अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव के अनुभवजन्य उत्तर सुन रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं सदगुरुदेव के शिष्यगण और उनके साथ चर्चा हो रही है ना। और यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे शंका समाधान के अंदर में, है ना, जीवन मरण के रहस्य पर चर्चा हो रही है। प्रश्न पूछने वाले भी महान हैं, है ना, साधक लोग हैं, गुरुदेव के शिष्य लोग हैं, इसलिए गंभीर से गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। और गुरुदेव भी उसका उत्तर बहुत सुंदर से सरल रीति से बतला रहे हैं। और यह जीवन मरण से रहस्य से युक्त अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। तो शंका है, आगे पढ़ते हैं उसी शंका समाधान के अंतर्गत। शंका, तो क्या मन के रुक जाने पर भी मन रहता है ना। प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुदेव से, है ना। तो क्या मन के रुक जाने पर भी मन रहता है। समाधान गुरुदेव दे रहे हैं। क्या घोड़े की चाल जब रुक जाती है तो घोड़ा व उसका पैर जिससे वह दौड़ता है नहीं रहता। अद्भुत है ना। तो सोच लीजिए, सुंदर जवाब दिए हैं गुरुदेव। फिर आगे तक पढ़ लेते। शंका, आप तो ऐसी बातें कहते हैं जैसी आज तक किसी ने नहीं कहा था। समाधान कहते, किसी ने कहा हो या ना कहा हो पर सत्य यही है। शंका, क्या मुक्त हो जाने पर भी संसार शरीर और मन रहेगा। समाधान, क्या जेल से छूट जाने पर मनुष्य का मनुष्यत्व तो लुप्त हो जाता है, उसका मन और शरीर छूट जाता है। क्या जेल भी संसार का ही एक घर नहीं है ना। तो इधर तो बहुत सारी बातें लंबे से और उदाहरण दिए हैं उत्तर, तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं और आगे पढ़ेंगे, है ना। मन में याद रहे बोल करके हम दोबारा पढ़ दे रहे हैं। आपके हृदय के अंदर में जितनी शंकाएं हैं इन सब का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। शंका जो किए थे शिष्य गुरुदेव के, है ना, तो क्या मन के रुक जाने पर भी मन रहता है। समाधान दिए हैं गुरुदेव, क्या घोड़े की चाल जब रुक जाती है तो घोड़ा व उसका पैर वह जिससे वह दौड़ता है नहीं रहता, है ना। ना बहुत सुंदर प्रसन्न का उत्तर गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से देते थे, बाप रे। तो शंका जिसने किया है वो भी चकित हो जाते, कहते हैं आप तो ऐसी बातें कहते हैं जैसे आज तक किसी ने नहीं कहा था। तो गुरुदेव कहते हैं किसी ने कहा हो या ना कहा हो पर सत्य ही है। शंका, क्या मुक्त हो जाने पर भी संसार शरीर और मन रहेगा। अब यहाँ और गहरी बातें हो गई। समाधान, क्या जेल से छूट जाने पर मनुष्य का मनुष्यत्व लुप्त हो जाता है और उसका मन और शरीर छूट जाता है ना। क्या जेल भी संसार का ही एक घर नहीं है। बड़ी विचित्र बातों में वो सोचने वाले, प्रश्न पूछने वाले सोचते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं। हाँ, गुरुदेव बतला रहे हैं। क्या जेल से छूटने पर भी वह फिर एक घर में और संसार में नहीं रहता। मुक्त का अर्थ है बंधन से छूट जाना, मर जाना नहीं। इतना सुंदर समझा दिए उनको। मुक्त होने का मतलब है बंधन से छूट जाना, मर जाना नहीं, है ना। जेल का मकान तो घर के मकान से भी बड़ा होता है, अच्छा होता है, भोजन मिलता है, डॉक्टर मिलता है, सोने को मिलता है, सब मिलता है। भेद केवल इतना ही है कि परवशता है, बात बात में परवशता और बंधन है। जेलर जो जेल से मुक्त है, प्रधानमंत्री, जिलाधीश और मंत्रीगण मुक्त हैं, वह भी जेल जाते हैं पर उनका जेल जाना नहीं कहलाता, क्योंकि वे स्वतंत्र होकर जाते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। साधारण मनुष्य भी अपने संबंधियों से मिलने के लिए जेल जाते हैं पर उनका जेल जाना नहीं कहलाता, क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। मन हो जाए, मन हो ना जाए, वे जेल जाने आने में स्वतंत्र हैं।
श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तो अर्जुन। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं, तो क्या श्री कृष्ण मुक्त नहीं थे? क्या श्री कृष्ण जन्म मरण के बंधन से छूटने नहीं छूटे थे? श्री कृष्ण जन्म मरण के बंधन से छूट गए थे, जन्म मरण से नहीं। मुक्त पुरुष जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, संसार के बंधन से छूट जाता है, शरीर के बंधन से छूट जाता है और घर द्वार के बंधन से छूट जाता है, पर रहता है सब कुछ। श्री कृष्ण आने जाने के बंधन से छूट गए थे, आने जाने से नहीं। अपनी इच्छा से संसार को ज्ञान उपदेश के लिए मुक्त पुरुष भी आते जाते हैं। मुक्त पुरुष किसी के वश में होकर, किसी के बंधन में होकर नहीं आता जाता। नरक, यमदूत, यमराज और ईश्वर तथा देवी देवता और भूत प्रेत वास्तव में नहीं है, पर उनको दिखाई देते हैं जो इन्हें मानते और इनसे डरते हैं। मरने के बाद जब मनुष्य मनोमय होता है तो उसको यमदूत रस्से में बांध कैसे सकते हैं? एक छोटी और पतली सुई को रस्से में बांधना कठिन है, तो जो सर्वथा मनोमय है, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार में रहता है, उसे कौन बांध सकता है? यदि बंधता है तो अपने ही अज्ञान जनित संकल्पों के कारण। जिसे वह सत्य मानता है वह ज्ञानी, पर ज्ञानी योगी में इनकी भावना नहीं होती। जिस समय यह ज्ञान हो गया कि यह सब है ही नहीं और योग द्वारा अपने और अपने सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को प्रत्यक्ष करके मान लिया, उस समय या उसी समय से यह मुक्त हो जाता है। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य देखो। जीव नित्य मुक्त है ना? जीव नित्य मुक्त है। अपने अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण बंधन में है। ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है। सच्चे योग साधन से, सच्चे और निष्पक्ष योगी सद्गुरु के उपदेश और मुनियों के सत्संग से सच्चा ज्ञान होता है, जिसका मनन करने से यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है और मनुष्य सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति और सच्चा स्वर्ग पाकर जीवन मुक्त हो जाता है और जीवन मुक्त होकर अपने को कृत हुआ अनुभव करता है ना? धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो यह अपने आप को भी अनुभव हो गया है और जो मुनिजन जो योग साधन करते हैं उन सबको अनुभव हो गया है। लेकिन साधारण व्यक्ति सोचते हैं कि मुक्त हो जाने पर मनुष्य मन जो जन्म लिया है फिर कभी और मन जन्म ही नहीं लेगा। तो लोग क्या कहते हैं, जन्म लिए हैं तो मरेंगे निश्चित। तो मृत्यु से सबको तकलीफ होती है, बिछुड़ जाना पड़ता है अपने सगे संबंधियों से, भला कौन चाहेगा? तो मृत्यु को सबसे भयानक और तकलीफ देह मान करके बहुत परेशान होते हैं। तो मोक्ष का मतलब लोग समझते हैं कि मृत्यु दोबारा ना हो। तो मृत्यु ना हो उसका मतलब है, उनका कहना है भगवान को इतने प्रसन्न कर लीजिए, इतना खुश हो जाएंगे ईश्वर या भगवान तो अपने पास ले जाएंगे, बुला लेंगे जब, तो दोबारा मृत्यु लोक में आएंगे आप नहीं, यानी आपको दोबारा जन्म नहीं देंगे, है ना? जब आप जन्म ही नहीं लेंगे तो मरेंगे ही नहीं, अपने भगवान के पास रहेंगे, आनंद से रहेंगे। उसको लोग कहते हैं मोक्ष। लेकिन सद्गुरुदेव को जो प्रश्न पूछे हैं, इनका कहना है क्या मुक्त हो जाने पर भी संसार, शरीर और मन रहेगा? तब गुरुदेव बतला रहे हैं यह बात कि जेल से छूट जाने पर भी मनुष्य का मनुष्यत्व लुप्त हो जाता है क्या, है ना? और उसका मन शरीर छूट जाता है क्या? जेल में भी संसार का एक घर जेल नहीं है क्या, है ना? इतना सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव, जहाँ पर बंधन है केवल। जब बहुत लोग जेल जाते हैं, लेकिन वो लोग को जेल गया बोल के कोई कहता है? कोई नहीं। वो लोग घूमने जाते हैं, जेलाधीश लोग, प्रधानमंत्री भी यदि घूमने गए तो जेल गए बोल के कोई कहेंगे क्या? नहीं ना। साधारण मनुष्य जो उनके सगे संबंधियों को देखने जाते हैं, तो गुरुदेव का कहना है वो बंधन में वहाँ पड़ा हुआ है, कैद खाने में है, वहाँ से मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो बंधन हमारे मन के अंदर में है, गुरुदेव का कहना है। श्री कृष्ण जब बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बहुनी में व्यतानी जन्मानी तो अर्जुन, हे अर्जुन हमारे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं, तो क्या श्री कृष्ण मुक्त नहीं थे?
यानी श्री कृष्ण भी मुक्त थे। लोगों के मन में कितनी शंकाएं, कितनी बातें रहती हैं। लोग सोचते हैं कि मुक्त पुरुष फिर कभी आते ही नहीं है, मुक्त पुरुष कभी जन्म लेते ही नहीं है। मुक्त पुरुष जन्म नहीं लेंगे, हाँ, तो कौन ज्ञान देगा, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं वो मुक्त होकर के आते जाते रहते हैं, आने जाने से उनको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए तो वो स्वाधीन और स्वतंत्र हैं। और बाकी अज्ञात शक्ति से आते जाते रहते हैं और ये अपनी इच्छा से आते जाते हैं। आना जाना माने जन्म मरण की बातें हो रही हैं, कभी शरीर धारण करना, कभी शरीर छोड़ना, या न कभी स्थूल संसार में आना, कभी सूक्ष्म में जाना, उनकी इच्छा से होता है। वो है मोक्ष प्राप्त किए हुए हैं, मुक्त प्राणी है, मुक्त हो गए हैं वो, है ना। और जो मुक्त नहीं है, बंधन से आना जाना होता है, उनकी इच्छा है अभी जीवित रहने की, लेकिन अज्ञात शक्ति से अचानक मृत्यु हो जाएगी। उनकी अभी इच्छा नहीं थी जन्म लेने की, मगर फिर जन्म ले ली, है ना। अज्ञात शक्ति से जन्म मरण होता है। लेकिन योगी लोग अपनी इच्छा से जब तक चाहें स्थूल शरीर में भी रह सकते हैं। शरीर को स्वस्थ निरोग बनाने के लिए तो गुरुदेव साधन दिए ही हैं, है ना। और आप अपना ध्यान तपस्या कीजिए, अगर आपकी इच्छा है तो अपने आयु को बढ़ा सकते हैं, है ना। आपकी इच्छा है तो शरीर को निर्मल निरामय कर सकते हैं, और जाने की इच्छा होगी तो स्वस्थ शरीर में भी जब मन चाहे जा सकते हैं ना। आपकी इच्छा, तो आप स्वाधीन और स्वतंत्र हैं। इसीलिए मुनि जगत में जब आप योग साधन शिक्षा दीक्षा लेकर के आत्म ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं गुरुदेव। इसी जन्म में रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और इच्छा से आना जाना हो जाता है ना। तो बहुत बड़ी शक्ति दिए हैं गुरुदेव। और आपके अंदर में ये वृत्तियां अपने आप में जब रुक जाएंगी तब आपको जो परम ज्ञान हो जाएगा और आप अपने आने जाने के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी इच्छा होगी, जब चाहेंगे शरीर छोड़ेंगे, आपकी इच्छा होगी जब तक आप रहना चाहेंगे रहेंगे, आपकी जब सूक्ष्म शरीर में भी जब तक इच्छा होगी रहेंगे, जब मन चाहेगा स्थूल में आएंगे तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, है ना। मोक्ष, जीवन मुक्त हो जाएंगे आप, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कल फिर अन्य विषय पर भी चर्चा हो सकती है। अभी यह पूरा हो गया, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्राण रुकता नहीं, रुक सा जाता है, पूरा हो गया। सप्रेम जय जीव।